जैसा मैं गाड़ी चाहूंगा वैसा गाड़ी हमें प्राप्त हो सकता है। जो हम चाहेंगे अपनी जिंदगी में वो पूरा कर सकते हैं। बच्चे को जहाँ चाहेंगे वहाँ पढ़ा सकते हैं, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, लंदन, अमेरिका, जहाँ चाहेंगे वहाँ बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हमने मेहनत करके किया और बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। 20 साल में हमने ये सारे चीज उपलब्धि हासिल कर लिया। ये काम आप भी कर सकते हो। लोग कहते हैं कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गरीब घर में पैदा लिया हूँ, मेरे पास बहुत तरह का दिक्कत है। नहीं, तुम संघर्ष करो। भीमराव अंबेडकर जी के माता ने, जब वो 8 साल के बच्चे थे तभी उनके पिताजी माता ने गुजर गए, उनके पास माता का साया नहीं रहा। उसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके और देश के 140 करोड़ आज हमारे देश में आबादी है, आज तक जो काम वो करके गए वो काम आज धरती पे करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो संघर्ष आप कीजिए, सफलता आपको प्राप्त होगा। और गरीब हम जन्म भले हम गरीब घर में लिए हैं, लेकिन अगर आपका इच्छा होगा तो मरने के समय में आप गरीब नहीं रहेंगे, आप अमीर बन के मरेंगे। इसलिए ये अपने लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि आप ही का घर से निकला हुआ आपका बेटा ऐसे सिंहासन पे बैठ सकता है, ऐसे महंगे गाड़ी में बैठ सकता है, जैसे चाहिए वैसे डिजाइन कर सकता है। तो ये लोगों को एक संदेश देने के लिए एक मुकेश सहनी जी, आपने कहा कि आपकी शुरुआत एक गरीब परिवार से हुई थी, आपने संघर्ष किया मुंबई में और आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि 18 कैरेट सोने के प्लेटेड सिंहासन पे बैठे हैं। तो क्या आपका यही सपना है कि आपके समाज के जो लोग हैं वो गरीबी से उठे और इस हद तक पहुँचे? निश्चित तौर पे गरीबी से उठे, संघर्ष करे, लड़े और वो भी ये सोना का हकदार होगा। ये गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड पे बैठने का हकदार होगा। ठीक है, तो ये वही उसको जोश आएगा कि जब मैं कर सकता तो वो क्यों नहीं करेगा। अब मैं तो कहता हूँ कि हर समाज के लोग करें, हर गरीब, जो लोग गरीब है वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो संघर्ष कीजिएगा, आप बड़ा आदमी बनिएगा। आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो कैसे बड़ा होगा। और उसके बाद भी, बड़ा होने के बाद भी संघर्ष कीजिए। आज मेरे पास सब चीज रहने के बावजूद भी हमें लगता नहीं, अपने लिए तो सब चीज है। हमारे अगर मेहनत करने से, हमारे पसीना बहाने से अगर हमारे लोगों को, गरीब लोगों को, जो लोगों को हर तरह की समस्या है, वो अगर अपने सही जगह पे पहुंच सकता तो ये मेरी जिंदगी के लिए बड़ा होगा। और मैंने इसके लिए 10 साल से मैं मुंबई के घर परिवार को छोड़कर, ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर, और मैं पूरा का पूरा बिहार में लग गया हूँ, अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, यूपी में लग गया हूँ, झारखंड में लग रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, जीत रहा हूँ। फिर लोग दुश्मन गिरा दे रहा है, फिर मैं उठता हूँ, फिर खड़ा होता हूँ, मैं फिर संघर्ष करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं संघर्ष करते रहूंगा। और आज अगर हम अच्छे से संघर्ष कर लेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अच्छे से संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आज निषाद को आरक्षण है बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है। अगर हम 50 साल पहले, 40 साल पहले संघर्ष करते, आज हमको भी आरक्षण मिल गया रहता। आज हमारे भी समाज में कलेक्टर होता, हमारे भी समाज में एसपी होता, लेकिन हम लोग संघर्ष नहीं कर पाए। चलिए कल नहीं कर पाए तो आज हमें करना है। अगर हम कर पाते हैं तो हमें, क्योंकि देश में अगर किसी को उठाना है तो आरक्षण एक बेहतर जरिया है। जैसे आज स्वर्ण समाज को भी दिया गया कि गरीब है तो उनको आरक्षण दिया गया, अब मैं मानता हूँ कि ठीक है। उसी तरीके से SC ST पिछड़ा OBC को एक व्यवस्था दिया गया कि आरक्षण के तहत वो बाहर आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इसके लिए संघर्ष करना है और आगे बढ़ना। और अभी लोगों को लगता है कि निषाद का वोट खरीद लेंगे, समर्थकों की भीड़ है मुकेश सहनी जी। निश्चित तौर पे सब हमारे माता बहन है। तेजी से आप लोग शेयर करें पोस्ट को, और काफ़ी मैं आप लोगों को दिखाऊं। मंत्री जी को देखने के लिए संकल्प यात्रा के लिए काफ़ी संख्या में लोग भीड़ लगाए हैं और इच्छुक हैं। हम सभी से आग्रह निवेदन करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक पोस्ट को शेयर करिए ताकि हर आदमी तक पहुंचे और हर आदमी देख सके इसको। बनाएंगे ना 2 साइड 2015 उधर का पीछे का प्रदेश के खिलाफ सर वाले पूरा फैलेशन आपको 15 करोड़ लगाएंगे। ऊपर पे भी है ना बना इसमें ऊपर चढ़ सकते। हाँ, यहाँ से खोलेंगे ऊपर से और सीधा फोल्डिंग चेयर है, ऊपर में चढ़ सकते हैं।